हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांट चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 मैथ्स पेपर 16 सितंबर शिफ्ट 1 का। इस वीडियो में आपको सिर्फ आंसर नहीं बल्कि फास्टेस्ट अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स और टाइम सेविंग मेथड्स भी बताऊंगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए वही रेशियो वाला पुराना क्वेश्चन अपना। पी रेशियो की दे दिया है, क्यू रेशियो आर दे दिया है, आर रेशियो एस, तो पूरा पी क्यू आर एस बताना है। ऐसे में आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि पी क्यू आर एस को एक साथ लिख लीजिए। पहला दिया है 6:11, दूसरा दिया है क्या 5:4, तीसरा क्या दिया है 9:7। ठीक है, अब ब्लैंक स्पेस को उसके बगल वाले से भरना है। इसके बगल में 11 है तो 11 भर दिए, इसके बगल में 4 है, इसके बगल में 5 है, इसके बगल में 9 है तो 9 भर दिए सब जगह। ठीक है, कहीं से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 6×5 = 30, 9×3 = 27, 270। देखिए 270 मात्र 2 ऑप्शन में है तो ये दोनों ऑप्शन गायब हो गया फर्स्ट में। 55, 9×5 = 45, 45 4 49, 495 मात्र एक ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। A bag contains rupees 10, rupees 5, rupees 2 coins in the ratio 1:2:3. If total amount money in the bag is 390, find the number of coins of the each kind. अब देखिए 10 रुपीज़ का कॉइन है, 5 रुपीज़ का कॉइन है और 2 रुपीज़ का कॉइन है। रेशियो कितना है, 1:2:3 में है। बताइए टोटल रुपीज़ कितना हो जाएगा। इसको इंटू ही कर देंगे, यानी 10 रुपीज़, ये भी 10 रुपीज़, ये 6 रुपीज़, यानी टोटल रुपीज़ मेरा कितना हो गया 10 10 20 6 26। अब लेकिन होना कितना चाहिए टोटल 390। तो हमको एक बात बताइए, क्या एक रेशियो का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा। हाँ एकदम निकल जाएगा। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 2 से 15 बार में एक रेशियो का वैल्यू 15 आया तो 10 रुपीज़ का कॉइन 15 हो गया, इसे 30 हो गया और ये 45 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। A tank holds 5 whole 3/4 liters of water. If 2.375 liters are drained twice, how much water is remain? 5 whole 3/4, 5 का 20, 23/4, 5 20 और 28, 5.75, 2.375, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बार निकाला गया, 2×5 = 10, 7×14 15, 2×3 = 6 7, 2×2 = 4, यानी 4.75 माइनस करिएगा 1 लीटर बचेगा। सिंप्लीफाई 2/3 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2/7, 3/2 - 5/6 इंटू 3/4। अब ये क्या है देखिए, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/3 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2/7 यानी 4/5 7/2, यानी कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। दूसरा तो 14/5 आ गया, 14/5 और 2/3 को जोड़िएगा तो यहाँ आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 42, यानी 52/15। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3/2 माइनस 5/6 गुने 3/4। कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 3 दूना 6 यानी 5/8 आ गया। अगर इसको माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा, ये 12 - 5 यानी 7/8, बीच में डिवाइड का साइन है तो 8/7 हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या, 8 8 15 105, 8 दूना 16, 8 5 40 और 41, 416/105 आंसर। 2 whole 1/2 + 3/3.6 डिवाइडेड बाई 0.75 इतना। अब देखिए 2 दूना 4 5/2 यानी 2.5, 2.5 प्लस 3/11 और 3 2 5 और 1 6, 6.1 डिवाइडेड बाई 0.75 है। और इधर सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 1.25 इंटू 4/5, 5 से ये कट जाएगा 0.25 बार में, 0.254, ये बच जाएगा 1। तो अब बताइए अगर डेसिमल हटाते हैं तो ये आ जाएगा 61, नीचे एक ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा 10 का, और ये 75, और ये कितना आ जाएगा यानी 610/75 और ये आ जाएगा 1। कट रहा है क्या,
हाँ जी कट रहा है। 5 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, और ये कट रहा है 15 बार में, यानी 15 और 122 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 137 बटे 15। आंसर आपका आ गया। A and B invested in a business in ratio 5:6. The profit ratio was 10:9. B invested his money for 12 months. For how many months did A invest? बात है कि A और B दो कोई हैं। अब वो क्या करते हैं, 5:6 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ना उनका रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है 10:9। 6 मतलब ये इन्वेस्ट किया 12 महीना के लिए, ये इन्वेस्ट किया x महीना के लिए। अब तो पता नहीं है, तो हमको एक बात बताइए, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन से तो ये रेशियो आता है, यानी 5x बटे 72 बराबर कितना हो जाएगा, 10/9, यानी 9 8 72 और 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 8 दूना 16 महीना। The average of 9 number is 56. Average of 9 number is 56. When one number is removed, the average becomes 54. What number was removed? देखिए 9 नंबर का एवरेज 56 था, तो क्या नौवों का वैल्यू 56 56 56 करके लिख सकते हैं? अगर 4 नंबर का एवरेज अगर हम बोल देते हैं 8 है, तो चारों नंबर को 8 8 8 8 लिखा जा सकता है। हाँ जी लिखा जा सकता है। तो वैसे ही जो निकला वो उसको भी 56 मान लेते हैं, लेकिन वो 56 था नहीं। क्यों? क्योंकि 56 रहता तो निकलता तो एवरेज में कोई चेंज होता नहीं। अगर ये 8 में से ये 8 निकाल दें तो एवरेज में कोई चेंज होता नहीं, लेकिन जरूर जो निकला होगा उसका वजन 56 से तो ज़्यादा होगा, यानी कि 2 kg, एवरेज 2 kg कम हो गया, यानी वो 2 kg 8 लोग जो बचे हैं उससे निकाल के ले गया होगा, एकदम ले गया होगा, यानी 56 प्लस 16 72 किलो आंसर, सॉरी 72 किलो आपका आंसर। वीकली फ्यूल यूजेज इन लीटर्स, व्हाट इज द ओवरऑल डेली फ्यूल यूजेज ऑफ बोथ ट्रक्स बोल रहा है। बोथ ट्रक्स का वीकली फ्यूल यूजेज कितना होगा? पहले तो ये देखिए, हम अगर एवरेज को मान ले 20, एवरेज को क्या मान ले 20, तो ये इसमें से अगर 2 घटाते हैं तो इधर 2 प्लस हो जाएगा, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। इसमें से अगर 1 घटाते हैं, इधर 1 जोड़ते हैं तो ये भी 20, ये भी 20, यानी इसका एवरेज तो 20 हो गया, पक्का पता है कि इसका एवरेज क्या हो गया, 20 हो गया। अब देखिए इसका एवरेज 24 दो जगह है, तो इसका एवरेज अगर 24 मान लेते हैं, तो इसमें से 1 घटा और इसमें 1 जुट गया, तो ये भी 24, ये भी 24, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा 2 बच गया मेरे पास। तो 24 जो एक्स्ट्रा 2 बचा है वो पूरे में बांट दीजिए 5 में, यानी 0.4, यानी इसका एवरेज कितना हो गया, 24.4। अब बोल रहा है कि दोनों ट्रकों का एवरेज, तो ये एवरेज का भी एवरेज निकाल दीजिए, यानी 20 20 40, 44.4 बटे 2, यानी 22.2 लीटर्स। A sum becomes 12,100 in 2 years at 10% compound interest annually. Find the principal. आपको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो पहले बताइए 10% का 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितना होगा जी, 21% होगा। अब 21% हम ऐसे कैसे बोल दिए मुंह से? देखिए मुझे एक तरीका, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, कम से कम 20% तक 2 साल का और 3 साल का इफेक्टिव रेट आपको याद होना चाहिए। याद नहीं भी है तो चलिए एक क्विक तरीका बता देते हैं निकालने के लिए। 10% का 2 साल के लिए, यानी 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 10 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20। अब इधर 2 ही डिजिट रखते हैं और बाकी को इधर जाके प्लस कर देते हैं, यानी 21 0 0, और बीच में पॉइंट लगा दीजिए, यानी 21%। अब बताइए कि 121 क्या है, अमाउंट है, और 21% उसको ब्याज मिला, यानी ये 121% का वैल्यू है। तो 100% का वैल्यू ये 100 बार में कट जाएगा, ये हो गया आपका 10,000। ए ग्रोसर परचेज 50 kg ऑफ राइस, 50 kg ऑफ राइस एट 40
40 per kg, 20 kg of another variety of rice as 55 per kg. He mixed the two varieties and sold the entire mixture at 48 per kg. Find his total profit and profit loss in this transaction. हमको एक बात बताइए, ये कितना खरीदा होगा? 50 इंटू 40 यानी 2000 रुपए का ये होगा उसका खरीदारी. ये कितना होगा? 2 5 10, 2 5 10 सर 11 यानी 1100 रुपए का ये होगा उसका खरीदारी. यानी टोटल उसका सीपी हुआ 3100. टोटल सीपी कितना हुआ? 3100. अब यहाँ पे बात बताइए, वो 48 पर केजी के हिसाब से बेचा और कितना? 50 केजी और 20 केजी 70 किलो राइस ही तो बेचा होगा. यानी 0 7 8 56 7 चौक 28 5 3360 रुपया उसका आ गया. एसपी कितना का बताइए तो लाभ हुआ? एसपी माइनस सीपी कितना का लाभ हुआ? 260 का लाभ हुआ. 260 का लाभ हो गया जी. A television set has a marked price of 20,000. 20,000 marked price है. It is sold after two successive discount. If the first discount is 15% and the final selling price is 15,300, what percentage of the second discount? Second discount कितना परसेंटेज का है? अब बताइए, 20,000 उसका मार्क प्राइस है, ठीक है. पहला डिस्काउंट 15% का दिया यानी 85/100 बचा. 85% ही ना बचा. दूसरा डिस्काउंट हमको पता नहीं है कितना दिया. कुल मिला के एसपी कितना आया? 15,300 का. ठीक है. अब देखिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो खत्म कर दिए. और कुछ बचा क्या? हाँ जी, 17 से ये 5 बार में जाएगा और ये 17 से 9 बार में जाएगा. और कुछ बचा क्या? नहीं जी. अब देखिए x बराबर क्या आ गया? इधर तो 9 और इधर 5 गुने 2, 9/10. हमको बताइए 9/10 डिस्काउंट में कैसे होता है? 10% का वैल्यू पे ही तो होता है. अगर मान लीजिए यहाँ 10% डिस्काउंट दिया होता तो 90/100 बचता, यानी 9/10. 9/10 आया यानी 10% डिस्काउंट. A manufacturer marked a product 30% above its cost price. He provided a discount to a customer which resulted in him making a profit of 17%. What was the rate of discount given by the manufacturer? Manufacturer के द्वारा rate of discount कितना दिया गया था? देखिए 130 वो मार्क करता है, सीपी तो हमेशा 100 ही होगा. और बोला कि 17% का डिस्काउंट कमाया गया यानी एसपी कितना होगा? 17. ये एमपी हो गया, ये सीपी हो गया. तो बताइए कितना का डिस्काउंट दिया गया? 13 का ही तो डिस्काउंट दिया गया. हाँ जी, कितने पे? 130 पे. यानी 13 दहिया 130 यानी 10% का डिस्काउंट दिया गया. क्वेश्चन नंबर 13. 2 containers A and B contain mixture of alcohol and water. Alcohol and water. Container A has a alcohol and water in 4:1, while the container B has them in the 5:2. 10 liters are drawn from the container A and 14 liters are drawn from the container B, and the contents are mixed in the third container. What is the ratio of alcohol to water in the new mixture? अब देखिए, एक कंटेनर A है, एक कंटेनर B है. एक में अल्कोहल है, वाटर है, इसमें भी अल्कोहल है और वाटर है. अल्कोहल वाटर कितना है? 4:1 में है और इसमें कितना है? 5:2 में है. इससे ड्रॉ किया गया 10 लीटर और इससे ड्रॉ किया गया 14 लीटर. अब बताइए 10 लीटर यानी 4 और 1 5, ये 5 रेशियो का वैल्यू है तो 1 रेशियो का वैल्यू 2 होगा, यानी ये 8 लीटर अल्कोहल गया होगा, 2 लीटर पानी गया होगा. अब बताइए 14 लीटर 5 6 7, 1 रेशियो का वैल्यू 2 है तो ये 10 लीटर अल्कोहल गया होगा और 20 लीटर वाटर गया होगा. यही ना गया होगा जी? सॉरी, 4 लीटर वाटर गया होगा. अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है? अल्कोहल और वाटर. अब ये तीसरे कंटेनर में डाला गया तो कितना गया अल्कोहल? 18 अल्कोहल गया और 6 यानी 3:1 आपका आंसर. If the radius of a sphere is increased to twice its original size, what is the ratio of the new surface area to the original surface area as well as the proportion of the new volume to the original volume? बात यहाँ पे साफ कह रहा है कि twice its size हो गया, यानी r से क्या हो गया? 2r हो गया. हमको एक बात बताइए, 4 पाई तो आपको लिखना नहीं है रेशियो में क्योंकि 4 पाई कट जाएगा. तो पहला सरफेस एरिया 2r का स्क्वायर कितना होता है जी? 4r स्क्वायर. और नीचे तो r स्क्वायर ओरिजिनल सरफेस एरिया.
2r का क्यूब कितना होता है जी, 8r क्यूब। नीचे तो r क्यूब ओरिजिनल सरफेस एरिया, आपको 2/3 पाई भी नहीं लिखना है, इसमें कट जाएगा वॉल्यूम में। तो ये सॉरी 4 तो रहेगा ही, r² कट जाएगा, तो सरफेस एरिया 4:1 हो गया, और ये कितना हो गया 8:1, 4:1 एंड 8:1 आंसर। A hemisphere and a cone. A hemisphere and a cone share the same base and have equal volumes. Given that their common radius is r, determine the height of the cone. अब क्या बोल रहा है कि हेमिस्फेयर और कोन का पाई आर क्यूब वॉल्यूम बराबर है। क्या है, वॉल्यूम बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना हेमिस्फेयर का। गिवन दैट देयर कॉमन रेडियस आर क्या है, कॉमन रेडियस है, आर क्या है, कॉमन रेडियस है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन। देखिए तो पाई थ्री कट गया, अब इधर बचा r² से r कट गया, यानी h बराबर कितना आ गया r, h बराबर 2r ना आएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर। A solid hemisphere of radius 10 centimeter is melted into two cones of equal height. If each cone radius is 5 centimeter, what is the height of the each cone? Each cone का height पूछ। अब देखिए, जब भी ऐसे किया जाए, मेल्ट वगैरह किया जाए, तो वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा वॉल्यूम इक्वल होता है। यानी सॉलिड हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, यानी 10 × 10 × 10। अब दो कोण बनाया गया, तो 1/3 पाई, r² कितना है जी 5 है, 5 × 5, हाइट हमको पता नहीं है। तो बताइए, तो ये 2/3 पाई, ये 2/3 पाई कट गया। अब इधर 5, इधर 2, ये 10 को क्यों काट दिए, ये 10 नहीं कटेगा, तो 2 × 2 × 10, 10 दूना 20 दूना 40 सेंटीमीटर हाइट। If base perimeter is 40 centimeter, slant height is 10 centimeter, what is the lateral surface area of the square pyramid? अब पिरामिड का बेस स्क्वायर है और उसका स्लैंट हाइट 10 है, पिरामिड का बेस से लेना देना नहीं है। बेस पर ये लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस का पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। ठीक है, 1/2, बेस का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 40, स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है 10, ये 20 बार में कट गया, यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। Two circular pizzas have radii in the 2:3. If the smaller pizza has an area of 100 pi centimeter square, what is the area of the larger pizza? अब देखिए, रेडियाई का अनुपात दिया हुआ है, इधर एरिया दिया हुआ है, तो रेडियाई का अनुपात का स्क्वायर बराबर एरिया का अनुपात होता है, इतना याद रखिएगा। रेशियो ऑफ रेडियाई का स्क्वायर इक्वल टू रेशियो ऑफ एरिया। तो ये क्या हो जाएगा 4/9। अब इधर कितना है, छोटे वाले का 100 पाई है, तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा जी, 4 से ये कट गया 25 बार में, x इधर आएगा 9 इधर जाएगा, यानी 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। In a triangle ABC, median AD and BE intersect at G. If the length of median AD is 12 centimeter, what is the length of the segment AG? बात खत्म, फिगर आपको इतना ही बनाना है। 2 मीडियन दिया हुआ है ना जी, आप एक ही मीडियन बनाइए। जी पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब वो ग्रेविटी सेंटर होगा, यानी ठीक है। तो ये होगा 2:1 में बटेगा, ये 2:1 में बटेगा। तो अब बताइए कि इफ द लेंथ ऑफ मीडियन AD जो है, ये A है, ये D है, ये AD जो है वो 12 सेंटीमीटर का, यानी 12 कितना का वैल्यू है 2 और 1, 3 रेशियो का वैल्यू है, तो AG का लंबाई कितना होगा 2, 3 × 12, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा इतना जल्दी कैसे बना दिए, देखिए एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एक तो मीडियन हो गया, ये देखिए मीडियन बना दिए, ठीक है। ये अगर मीडियन हो गया तो याद रखिएगा मीडियन का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो
क्या करता है, मीडियन को टू ग्रेविटी सेंटर का प्रॉपर्टी होता है कि वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। वर्टेक्स से ग्रेविटी सेंटर वाला 2 रेशियो में आएगा और ग्रेविटी सेंटर से साइड वाला 1 रेशियो में आएगा, 2:1। बस उसी का यूज किए। ये पूरे का दिया हुआ है हाइट कितना, 12, तो यानी ये 3 रेशियो का वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक ही मीडियन क्यों बनाए, अब देखिए 2 मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है जी पे, तो हमको तो पता चल गया ना कि वो ग्रेविटी सेंटर है, ठीक है। 2 right angle triangular blocks A, B, C and D, E, F have angle B equal to E equal to 90 degree if the length of the hypotenuse AC and DF are equal and the sides AB and DE are equal. Are the triangles congruent? By so what rule? RHS rules, बात साफ है। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इसमें तो दिया हुआ है तीनों इक्वल। A right triangle ABC is inscribed in a circle with diameter 10 centimeter and altitude BD is drawn from the vertex B to the hypotenuse AC. If the length of the leg AB is 6 centimeter, what is the length of the segment shadow AD? AD का, अब देखिए क्या बोला है, एक सर्कल है, ठीक है ना, उसमें एक ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब है, राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। तो अब एक बात, कोई भी अगर सर्कल में राइट एंगल ट्रायंगल अगर इंस्क्राइब्ड होगा तो वो हमेशा डायमीटर पे होगा, याद रखिएगा। तो डायमीटर पे इंस्क्राइब कर देते हैं। चलिए ये हो गया, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। इंस्क्राइब्ड सर्किल विद अ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 है तो ये पूरा कितना हो गया, 10 हो गया। एंड अल्टीट्यूड बी डी इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बी, ये बी हो गया, वर्टेक्स बी टू दी हाइपोटेनियस एसी, एसी पे ड्रॉ किया गया। चलिए ठीक है, यहाँ से बी डी को क्या किया गया, ड्रॉ किया गया बी डी को। इफ द लेंथ ऑफ लेग ए बी इज 6 सेंटीमीटर, इसका है 6, तो व्हाट इज द लेंथ सेगमेंट ऑफ शैडो ए डी, ए डी का लेंथ क्या है, मतलब ये वाले का लेंथ क्या है पूछ रहा है। तो ये वाले का लेंथ देखिए क्या होगा, ए डी यानी एक्स बराबर क्या होगा बताइए, तो एक्स बराबर तो यही होगा ए बी का स्क्वायर बटे ए सी, ए सी यानी हाइपोटेनियस, ए बी यानी 6 छक्का 36 और ए सी यानी 10 यानी 3.6 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा सर ये कहाँ से आ गया, तो देखिए 3 रूल हैं, मतलब बेसिकली 4 फार्मूलाज हैं, 4 फार्मूलाज हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। आप यहीं पे याद कर लीजिए, हम बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बढ़िया बना लें, यहीं पे याद कर लीजिए, हम बता देते हैं, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें राइट एंगल से हाइपोटेनियस पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, ठीक है, तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इसका लेंथ मान लीजिए ए हो गया और जो हाइपोटेनियस का टुकड़ा बना उसका लेंथ हो गया एक्स एंड वाई। तो याद रखिएगा ए स्क्वायर बराबर दोनों टुकड़ा का क्या होता है, प्रोडक्ट। ए स्क्वायर बराबर यानी ये बराबर होता है दोनों टुकड़ा क्या है, एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट, ठीक है। अब वाई बराबर क्या होता है इसका, वाई बराबर क्या होता है देखिए बी स्क्वायर, वाई से सटा हुआ कौन है बी, बी स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन है पूरा, ये पूरा क्या है हाइपोटेनियस है। 2 फॉर्मूला हो गया। अब बताइए एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर होगा, एक्स से सटा हुआ कौन है, एक्स से सटा हुआ है पी, तो यानी पी स्क्वायर बाई एच, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है ए का, ए का एक और फॉर्मूला है P इंटू बी बाई एच। ये चारों याद रखिएगा, ये चारों आया कहाँ से, सिमिलैरिटी से प्रूफ हो सकता है, ये चारों सिमिलैरिटी से प्रूफ हो सकता है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे। अब 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। 2 सर्किल अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो
द इंटरनल सेगमेंट इज लॉन्गर देन द एक्सटर्नल सेगमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली 2 कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट, ये है जी। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स डिपेंड्स ऑन रेडियाई, नहीं। दे मस्ट बी कंसेंट्रिक, नहीं। देखिए 2 सर्किल, अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका कॉमन टेंजेंट एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, और तो कहीं हो नहीं सकता। यानी कितने कॉमन टेंजेंट्स? 2 कॉमन टेंजेंट्स इसमें हो गए। अच्छा, और एक बताइए, अगर सर्किल, तो ये तो आंसर हो गया, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट और सीख लिया जाए। हाँ जी, और सीख ही लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर 2 सर्किल सिर्फ एक दूसरा को बाहर क्या करें, टच करें, एक दूसरा को बाहर क्या करें, टच करें। टच करें तो कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे? एक ये और एक ये भी तो होगा कॉमन टेंजेंट, यानी सिर्फ टच करने से 3 कॉमन टेंजेंट हो गए। अगर कोई सर्किल के अंदर सर्किल अंदर से टच करे तो कितने कॉमन टेंजेंट हो गए? 1 कॉमन टेंजेंट हो गए। अगर 2 सर्किल एकदम सेपरेट अपार्ट हैं, उनके बीच डिस्टेंस है, तो कितने कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे बताइए तो? देखिए 1 कॉमन टेंजेंट, दूसरा कॉमन टेंजेंट, ये तीसरा कॉमन टेंजेंट और चौथा कॉमन टेंजेंट। ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रिक सर्किल है तो कितने कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे? 1 भी नहीं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 circle with radii r1 and r2 touch each other externally. If the length of their direct common tangent is t, which is the following correct relationship between t r1 and r2? ये होगा c, t इक्वल टू 2 अंडर रूट r1 and r2। देखिए आपको बताते हैं, अगर 2 सर्किल डायरेक्टली टच करें एक दूसरा को तो उनका एक कॉमन टेंजेंट होगा, और ये कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? मान लीजिए ये है r1 और ये है r2, तो उनका ये होता है r1 r2 का रूट। ये हो गया। ये प्रूफ भी, इसका प्रूफ है, प्रॉपर प्रूफ है, प्रूफ भी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्रूफ बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब यही बात बताइए कि अगर कोई सर्किल टच नहीं कर रहे हैं तो उनमें या एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनता है और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनता है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होता है? अगर ये लोग दोनों के सेंटर का बीच का दूरी हम मान लें d, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ बनता है d माइनस, ये रेडियस हो गया r1, ये रेडियस हो गया r2, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब ये वाला टेंजेंट का लेंथ क्या बनेगा? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ बनेगा d स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा, बता दिए यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। ए chord of a circle has a length of 12 centimeter. If the angle subtended by the chord at a point on the circumference is 30 degree, what is the distance from the center of a circle to the chord? अब देखिए एक सर्किल है, अब एक सर्किल है, उसमें एक कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर के लेंथ का, 12 सेंटीमीटर के लेंथ का। ठीक है। अब वो क्या करता है? द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑफ सरकमफ्रेंस इज 30 डिग्री। सरकमफ्रेंस पे कहीं वो 30 डिग्री का एंगल बनवाता है। ये है मान लीजिए सेंटर, तो बताइए सेंटर पे बनाया हुआ एंगल कितना डिग्री का होगा? सेंटर पे बनाया एंगल 60 डिग्री का होगा। हाँ जी 60 डिग्री का है, और इधर भी आपका रेडियस है, इधर भी आपका रेडियस है। सर्कल का रेडियस कहीं दिया हुआ है क्या? द एंगल सबटेंडेड, नहीं, सर्कल का रेडियस कहीं नहीं दिया हुआ है। तो अब बताइए क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा? ये एक मान लीजिए, अभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आइसोसेलियस ट्रायंगल है, जिसमें एक कोण हो गया 60 डिग्री का, तो बाकी का कोण भी 60 डिग्री का होगा। याद रखिएगा, एक कोण अगर 60 डिग्री का हो गया तो बाकी का कोण 60 डिग्री। जैसे आइसोसेलियस ट्रायंगल में अगर एक कोण भी 60 डिग्री का हो गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो यानी ये 12 तो ये भी 12 तो ये भी 12 हो गया।
अब बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। सेंटर ये है, इसका डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अब बताइए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एक अल्टीट्यूड हो गया, यही एक अल्टीट्यूड हो गया, यही एक मीडियन भी हो गया, यही एक एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, तीनों का काम यही करता है। तो अब बताइए, ये 12 था पूरा, तो ये 6 हो गया कि नहीं हो गया, और ये तो 12 है ही। क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा? हाँ जी निकल जाएगा। 144 माइनस कितना, 36। 144 माइनस 36 यानी कितना, 108। 108 यानी कितना, 9 गुने 4 गुने 3। अब बताइए इसका रूट कितना आ जाएगा, 6। इसका रूट तो 6 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 2 तो 6, और 6 रूट 3 चलेगा। आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय अ कॉर्ड इन अ सर्किल रेडियस 8 सेंटीमीटर इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय अ कॉर्ड, सेगमेंट का एरिया पूछा है। याद रखिएगा सेगमेंट क्या होता है, एक कॉर्ड है ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड है और रेडियस कितना है, 8 है, 8 है। तो ये सेगमेंट का एरिया पूछा है, ठीक है। कॉर्ड इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री, वही कॉन्सेप्ट आ गया, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया एक। तो ये बताइए ये सेगमेंट का एरिया क्या होगा, बढ़िया से देखिएगा ये ब्लू वाले में, ये देखिए अगर ब्लू वाले सेक्टर के एरिया में से अगर हम ग्रीन वाला ट्रायंगल हटा दें, घटा दें, तो बचेगा तो मेरा यही। हाँ जी, तो पहले बताइए सेक्टर का एरिया क्या होगा, 60 डिग्री के सेक्टर का एरिया होता है 1/6, 1/6 गुने पाई इंटू आर स्क्वायर, माइनस करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देखिए तो कितना आएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, यानी 32/3 पाई, और इधर कितना आ गया, 4 दूनी 8 दूनी 16√3। एकदम एक मतलब 20-30 सेकंड का ये भी आंसर मतलब क्वेश्चन नहीं था ये। 32/3 पाई माइनस 16√3, 32/3 पाई 16√3, मतलब कि हमको समझाने में टाइम लग गया। तो ये रहा आज का पेपर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और दूसरी बात, अगर कोई सजेशन होगा आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।